अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं वही पुराने मसले की जिस पर हमेशा से बात होती है, लेकिन नतीजा जो है वो बिल्कुल सिफर निकलता है। हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं पार्किंग के हवाले से। ये जो मेरे इर्द गिर्द आप कियोस्क देख रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द जो है वो आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर पार्किंग माफिया है। कराची शहर में जिस कदर पार्किंग माफिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है और जिस तरीके से पार्किंग फीस लोगों से चार्ज की जाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और लोग जो है अगर अपनी गाड़ी पार्क करके जाते हैं तो उनको ये भी खबर नहीं होती कि उनकी बाइक गाड़ी यहाँ पर महफूज है भी या नहीं। उनकी पूरी की पूरी गाड़ी जो कि जिसकी कीमत लाखों में है, उसके जो है आप कह लें कि एक सिक्योरिटी जो दी जाती है वो 20-30 रुपए सिक्योरिटी है। और लोग हमेशा ये बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। इस पर जो है वो हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर पार्किंग माफिया का क्या मसला है, कराची शहर से पार्किंग माफिया का खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा। ये बताएं, ये रॉन्ग पार्किंग की बाइक से जो उठा रहे हैं? उठाई नहीं है मैडम, पीछे से उठाई है डबल से। सही है। अच्छा, ये जो रॉन्ग पार्किंग हुई है, पेपर चेक के उतार के दिए, पैसे नहीं लिए हमने। आप पूछ सकती। नहीं, पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये जो बाइक्स आप लोगों ने उठाई हैं, जी जी, ये रॉन्ग पार्किंग की बाइक्स हैं। जी रॉन्ग पार्किंग। आप पूछ सकती। मैं नहीं, मुझे आप पे पूरा यकीन है। आप डर क्यों रहे हैं? मैंने कब बोला आपने पैसे लिए? की बात ही नहीं है। मैं बोल ही नहीं, आप कह रहे नहीं आप पूछ सकते हैं। मुझे बताएं कितने चक्कर लगाते हैं आप लोग? हम ये 7 या 8 चक्कर लगाते हैं। 7 से 8 चक्कर लगाते हैं। अच्छा, ये अब बाइक्स उठाएंगे आप तो कहाँ लेके जाएंगे? ये अपना प्रेडी थाने में। और ये बाइक कैसे मिलेगी? बाइक मिलेगी 200 रुपए लिफ्टिंग भरनी पड़ती है। 200 रुपए की पर्ची है। अच्छा, ये बताएं कि पार्किंग पर वो जैसे पार्किंग फी ले रहे होते हैं, अब कहा ही जाता है कि पार्किंग फी जो है वो KMC ने खत्म कर दी है। ये गलत है। जो ये फीस ले रहे हैं ना 50 रुपए, ये गलत है। तो अब उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पार्किंग फीस लेकर जो है वो डबल ट्रिपल पार्किंग की हुई है। नहीं, किसी ने नहीं दी। ये पार्किंग माफिया है, ये गलत है। तो ये पार्किंग माफिया कब खत्म होगा? अब ये सरकार अब आप रोजाना चक्कर लगाते हैं, बाइकें उठाते हैं, तो ये अब पार्किंग का जो हम सिनेरियो देख रहे हैं। रोड अगर जाम होंगे तो हम क्या करेंगे? नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही करते हैं। सरकार ने हमें दिया, हम लोग वो करेंगे। रोड जाम होंगे, डबल ट्रिपल लोग लगा के अपनी मर्जी से जा रहे हैं, पब्लिक परेशान है, रास्ता नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि आप कर बिल्कुल सही रहे हैं, करने में मसला नहीं है। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि ये जो पार्किंग माफिया है, इसको लगाम डालने का कोई ऑप्शन? लगाम बहुत लोगों ने डाली है पर इसका कोई हल नहीं है। क्या हल आपको वैसे नजर आता है? हल यही है कि इनकी उठा के इनका FIR काटी, डायरेक्ट FIR काटे। वो काटते भी हैं, उसके बावजूद ये फिर वही काम करते हैं। अच्छा, लोग ये बात कहते हैं कि जो पार्किंग माफिया वाले खड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि भाई हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं थाने में, जो पार्किंग फीस हमें देता है हम उसकी बाइक नहीं उठाते। कोई बात नहीं, ऐसी बात है। आप पूछे लोगों से, लोग तो यही बात कहते हैं। ये देखें, पार्किंग फीस लोग कहते हैं कि अगर हम दे दें तो हमारी बाइक खड़ी रहती है। कौन बोल रहा है? सभी बोलते हैं, तकरीबन ऐसा ही होता है भाई। अगर आपने पार्किंग फीस दी है तो आपकी बाइक कहीं नहीं जाएगी। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि पार्किंग फीस देने के बाद बाइक जाती नहीं, पर ये बाइक फिर भी चले जाती है। यहाँ पर होता ये है कि जब कोई राउंड होता है तो राउंड के दौरान ये किसी का भी आसरा नहीं करते, सब बाइक उठा लेते हैं। अभी मिसाल है, ये पार्किंग एरिया लगा हुआ जितना भी ना, सिंगल लाइन अलाउ है, पर ये सिंगल लाइन से भी उठा के ले जाते हैं। क्यों? यहाँ पे पार्किंग माफिया नहीं खड़ी हुई। अगर यहाँ पार्किंग माफिया खड़ी होती है तो ये नहीं उठाते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा हम बात करें। अच्छा, मुझे बताइएगा आगे, जैसे आपने कहा कि सिंगल लाइन अलाउ है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप सिंगल लाइन में गाड़ी पार्क करते हैं अपनी, तो भी क्या आप पार्किंग फीस देते हैं? नहीं, सिंगल लाइन में पार्किंग अलाउ नहीं। मिसाल इस पट्टी पे पार्किंग खत्म हो गई है अभी, सही है, बाकी जगह पार्किंग लगी हुई है, किस जगह से पार्किंग हट गई, पर सिंगल लाइन कमिश्नर ने अलाउ करी है, पर उसके बावजूद भी जैसे सिंगल लाइन से बाइक उठा लेते हैं। मिसाल डबल टिपल तो ये लगी हुई है, पर आप आगे की पट्टी देखें, जो सिंगल लाइन की पार्किंग होती है तो सिंगल लाइन में से बाइक उठा लेते हैं ये लोग, उठा लेते हैं। और उसके बाद फिर जो चलान ये बोल रहे हैं 200 रुपए चलान, 200 चलान नहीं है, 720 रुपए चलान लेते हैं ये लोग। 200 रुपए लिफ्टिंग है, 520 रुपए चलान का है। नो पार्किंग का चलान जो है 520 का है, लिफ्टिंग 200 रुपए, टोटल 720 रुपए लेते हैं, वो भी बहुत तल्लत खुशामद करने के बाद। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि एक जो कुछ लोग हैं जो आप बात कर रहे हैं 720 रुपए चलान देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर ही चाय पानी खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि लिफ्टिंग उन्होंने कराई, इनसे उन्होंने दुआ सलाम करी, 200-300 रुपए दिए तो बाइक यहीं पे छूट जाएगी वो आपकी। अच्छा, यहीं पर उतार के चले जाएंगे कि सही है? जी, ऐसा ही होता है। क्या लगता है ये पार्किंग माफिया और ये जितने भी हमारे आपस में इंटरकनेक्टेड लोग हैं, इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? इन सब का खात्मा तो देखें
मुमकिन इतनी आसानी से नहीं है। आपके ट्रांसपोर्ट बहुत है, आपके पार्किंग का निज़ाम नहीं है। पहले तो पार्किंग का निज़ाम आपको होना ज़रूरी है। आप जो मनसूबे पे काम करना चाहते हैं, आपने पार्किंग प्लाजा बनाया, पैसा सारा आपने आवाम का डुबो दिया वहाँ पर। ऐसा ही है। अगर आपको सदर का एरिया आप चाहते हैं, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट फ्री चाहिए आपको, तो आपको यहाँ पर शटल चलाना पड़ेगी। आप पार्किंग एरिया में बंदा गाड़ी खड़ी करके आए वहाँ पर, वहाँ से भी गवर्नमेंट का काम है कि शटल सर्विस दे आवाम को, तो फायदा है, वरना तो आवाम क्या करेगी। वरना यही होगा जैसे सदर मतलब का ये हाल चल है। रहा सिस्टम, ये चलते रहेगा ऐसे ही यहाँ पर। लूटा मारी का सिस्टम है जी। पार्किंग माफिया कराची शहर में बड़ी स्ट्रांग है, खास तौर पर सदर में। क्या कहेंगे इस पे? पार्किंग माफिया से होने से फायदा हमारा भी, हम दुकानदार ही हैं यहाँ पे, ये सामने हमारे दुकान है, यहाँ पर गाहक खड़ा होता है, गाड़ी खड़ी होती है, गाहक वहाँ से भाग जाता है हमारे पास से। और ये लोग जब ये लिफ्टिंग ले रहे हैं ना, ये 1000 रुपये ले रहे हैं गाड़ी के अंदर ही। नहीं तो आप अपना कारिंदा भेज दे, उसको बोलो 1000 ले, वो बताएगा वहाँ पर कि थाने में जाओगे 2000 लगेंगे लिफ्टिंग चार्जेस। अच्छा, हाँ, मतलब अगर हमारे गाड़ी, कईयों कस्टमर, आप किसी भी दुकानदार से जाके पूछो, बताएगा कि हमारे कस्टमर ने 1000 रुपये दिए उसको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर गाड़ी आपकी प्रेडी थाने पहुंच जाती है तो 2000 रुपए। अगर नहीं, बीच में- रास्ते में उतारनी है तो, रास्ते में उतारनी है तो अगर रास्ते में वहाँ से तो उतारनी है 200 में मिल जाती है। अच्छा, अगर रास्ते में उतारनी है तो फिर जो है वो 2000 रुपए या 1000 रुपए। वो 2000 डिमांड करेगा, 1000 रुपये में आप बंदा बोलेगा यार वहाँ जाऊंगा 2000 लगेंगे, 1000 में जान छूट रही, काम हो जाना अब चाहिए। ये जैसे लिफ्टिंग के चार्जेस होते हैं या गाड़ी जब भी आपकी लिफ्ट लेकिन मुझे एक होती है, बात तो इसकी पता है, सरकार- हमारे यहाँ पे पार्किंग की जगह कहाँ है? अब यहाँ पर सामने पार्किंग है, उसके बाद जाओ तो पता क्या होता है, 200 रुपये घंटा। ये सामने पर्ची के ऊपर लिख के लगा हुआ उसने। अब वहाँ जाओ तो बोले दुकानदार है, तो बोला पार्किंग में खड़ी करो, पार्किंग में जाते हैं, बोला 200 घंटा दो। अच्छा, जैसे ही कह रहे हैं कि कमिश्नर कराची ने सिंगल लाइन पार्किंग अलाउ की है, हमारे पास है, चल रही है ये। तो उसके बावजूद हमने सदर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर केएमसी की जानिब से पार्किंग फीस का खात्मा कर दिया गया था। इस बात को भी मेरे ख्याल से तकरीबन को साल होने वाला है अब, लेकिन पार्किंग फीस अभी भी ली जा हम भी रही है। जाते हैं मार्केट में, कहीं पर तो पार्किंग होती है, हम 50 रुपये देते हैं। तो ये पार्किंग फीस का खात्मा जो हुआ है, ये थाने किसकी से गाड़ी उठना बंद हो जाए, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, मसला ही नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पार्किंग माफिया हमारे शहर में सरगर्म है, या ये जो लिफ्टर्स हैं जो कि गाड़ी सही खड़ी हो तो भी उठा के ले जाते हैं, इसका क्या जो है वो हमें नतीजा निकालना चाहिए कि मामला हल हो? यही है कि लिफ्टर बंद होना चाहिए। और ये जो लोगों ने 4 लाइन्स पार्किंग की देखिए होगी, उसके लिए तरीका है ना, आप अगर एक लाइन लगा देंगे ना सीधी, तो आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। और यहाँ पर एक गाड़ी है लाइन से खड़ी हुई है, इसके पीछे कोई गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये आते हैं उठा के ले जाते हैं लिफ्ट बगैर लाइन के। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सदर में गाड़ी पार्क करना, बाइक पार्क करना कितना मुश्किल काम है? आप यूँ समझ लें कि सदर जो है पूरे पाकिस्तान की सबसे, मैं बार बार अब हर सेकंड के बाद बाइक देख रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है यहाँ पे सब खड़े हैं, आप लोग भी खड़े हैं, उसके बावजूद मेरी बार बार बाइक पे नज़र जा रही है। उसकी क्या वजह है? एक ज़हनी अजियत है, ज़हनी टेंशन है मुझे कि यार पीछे से कोई बाइक उठा के ले जाएगा। अच्छा था, कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, पूरा पाकिस्तान यहाँ से शॉपिंग करता है, पूरे पाकिस्तान से यहाँ माल जाता है। उसके बावजूद यहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि हम आगे, सबसे गरीब सवारी हमारे पास यही है ना, हम कार वाले हैं ना, बाइक वाले सबसे गरीब सवारी है। हम बाइक लगा के दुकान पे गए, हमारी नज़र बाइक के ऊपर है, अचानक वो लोग आ गए, हमने सामान छोड़ा, वापस भाग के आ गए। अगर वो इतनी देर में उठा के ले गए, फिर वो 500, 1000, 1500 वो जितने के अंदर कटे, यानी वो हमारा नुकसान ही नुकसान। अच्छा कहा ही जाता है कि अगर कोई पार्किंग का बंदा खड़ा हुआ हो, वो कहते हैं कि भाई आप हमें पैसे दे दें, आपकी बाइक नहीं खुलेगी, आपकी बाइक नहीं उठेगी, ऐसा होता है? सब कुछ है, उसके बावजूद भी उड़ जाएगी। पार्किंग माफिया होने के बावजूद भी आपकी बाइक उड़ जाएगी। यहाँ पे हर तरीके से बस लूटन लाठी चल रही है, जिसको जैसे मौका मिल रहा है वो लूट रहा है। पार्किंग माफिया हो, आप बाइक पार्किंग वाले को देके जाएंगे, पार्किंग वाला पीछे से गायब होगा, गाड़ी आएगी, आपकी बाइक अब आप ढूंढते रहें। उसके लिए तो फिर आपको अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है ना कि जब आपकी बाइक उठ जाती है, आपको ये भी पता नहीं होता है जाएगी कहाँ पे। हाँ, हमें नहीं पता, हम पहले तो आगे पीछे तो दुकान वालों से पता करेंगे कि जी हमारी बाइक गई कहाँ है, फिर पता चलेगा फिर हमारी बाइक गई कहाँ है, फिर हम जाके वहाँ तक पहुँचने का एक हिसाब है कि हम वहाँ पहुँचे कैसे। ऐसा वहाँ है। पहुँचने के बाद फिर हमारे को फिर अपनी बाइक ढूंढेंगे, बाइक ढूंढने के बाद वो डीलिंग होगी, डीलिंग होने के बाद वो इतना हेडेक हो जाता है इंसान को कि बंदा बोलता है यार भाड़ में जाए। फिर अब यहाँ पे हम अगर आप शॉपिंग नहीं करेंगे तो हम कराची में कहाँ जाके शॉपिंग करेंगे? ऐसा ही है, प्रॉपर ज़हनी अजियत दी पार्किंग, हुई है, ज़हनी अजियत दी हुई है। ऐसा ही है जी, प्रॉपर पार्किंग का इंतजाम पूरे कराची शहर में नहीं है। और जिस तरीके से कराची शहर में हम देखते हैं, ख़ासतौर पर सदर के इलाके की बात करें, यहाँ पर आपको हर तरफ पार्किंग ही पार्किंग नज़र आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है वो पार्किंग प्लाजा भी बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो आप कह लें इदारे हैं, जिनमें केएमसी शामिल है, टीएमसी हो गई या प्राइवेट पार्किंग हो गई या कैंटोनमेंट हो गई, उनकी पार्किंग चार्जेस हर
किसी के अपने अपने पार्किंग चार्जेस हैं, लेकिन केएमसी की जानिब से पार्किंग फ़ी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया था कि पार्किंग फ़ीस जो है वो आम लोगों से चार्ज नहीं की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी पार्किंग मौजूद है और वहाँ पर केएमसी का स्पॉट मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जहाँ जहाँ पर लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं, चाहे उनकी बाइक है, चाहे उनकी गाड़ी है, चाहे छोटी है, चाहे बड़ी है, हर बंदा जो है वो घंटे के हिसाब से कह लें या फिर जो है आप कह लें कि जितना देर उसने गाड़ी खड़ी करनी है उसको यकीनी तौर पर जो है वो पैसे देने पड़ेंगे पार्किंग फ़ीस के, और फिर जो है वो अंदर जाकर अपनी ख़रीदारी कर रहा होगा। इस पर ज़रा मज़ीद ही बात करते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पार्किंग के हवाले से। पार्किंग माफिया जिस तरीके से हमारे शहर में अपने पंजे गाड़ चुका है, आवाम के लिए कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? भाई ये बताइएगा कि कहीं भी कराची में चले जाएं, पार्किंग का मसला कितना ज़्यादा है आप लोगों को? पूरे कराची में क्या मसाइल होते हैं आप लोगों को? बाइक खड़ी करते हैं, 10 मिनट बाद आते हैं, बाइक गायब होती है। और अगर पार्किंग फीस दे दें तो वो अच्छा है, 50 रुपए दे दो, जान छूट जावे। 5 घंटे भी चले जाओ उठेगी नहीं। तो ये क्या है कि अच्छा 50 रुपए पार्किंग, और पार्किंग भी वहाँ पर जहाँ पर ना आपको पर्ची देते हैं, ना जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से कहा जाता है कि पार्किंग फीस लें। अपने ही ठेकेदार खड़े में, अपने बंदे खड़े में 50 रुपए लेकर आपकी गाड़ी महफूज हो जाती है, और अगर 50 रुपए नहीं देंगे तो गाड़ी उठ जाती है। 50 रुपए नहीं दोगे तो वहाँ 700 रुपए देने पड़ेंगे, ख्वारी अलग है। जाओ थाने में जाओ, फिर छुड़वाओ। इससे अच्छा 50 रुपए इज्जत से दे दो, गाड़ी खड़ी भी है। तो 50 रुपए में सारा दिन गाड़ी खड़ी रहती है। सारा दिन खड़ी। ये पार्किंग माफिया कैसे खत्म होगा? देखो अभी आप हुकूमत के ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। कुछ नहीं बोल सकते, मशवरा तो दे सकते हैं ना। पार्किंग तो ये सही है, सहूलत है। 50 रुपए क्या चीज़ है यार। पार्किंग की जगह देनी चाहिए ताकि सड़कें भी जरा खुली रहे। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। पार्किंग माफिया कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है हमारे शहर में? काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। जहाँ से दिल करता है बाइक उठा के ले जाते हैं, फिर आवाम को जाना पड़ता है पैदल थाने में लेने के लिए। वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के पैसे ले लेते हैं। किसी ने आके बात की 200 दे दें, या कोई नहीं तो फिर 300 रुपया। मतलब जहाँ पर आपकी डील बन जाए। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अक्सर ये भी हम देखते हैं ना कि जो खास तौर पर बाइकर्स आएंगे वहाँ पर गाड़ी या बाइक अपनी पार्क करते हैं जहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा होता है, इस वजह से भी गाड़ियाँ उठ जाती हैं। हम क्या किया जाए, फिर किधर पार्क करे आवाम बाइक? हर बंदे को काम है, किसी न किसी काम से आना है ना। अब हम 2 बंदे हैं, मैं खुद बाइक के पास खड़ा हुआ हूँ, उसने उधर काम पे गया हुआ है वो, तो मैं यहाँ बाइक के पास खड़ा। अच्छा, अगर बाइक के पास नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा? साफ जाहिर है उठा के ले जाएंगे। बाइक उठा के ले जाएंगे? जी। क्यों उठा के ले जाएंगे? आपने बाइक नो पार्किंग में खड़ी की हुई है, या फिर जो है ये बाइक्स उठाते हैं इसलिए आपकी भी उठा के ले जाएंगे? नो पार्किंग की बात की जाए तो फिर यहाँ पे ये इन्होंने पार्किंग की क्यों हुई है? जो ये 50 रुपए लेके पार्किंग लेते हैं, फिर ये पार्किंग भी खत्म होनी चाहिए सारी। तो ये जो 50 रुपए लेते हैं, इस पे केएमसी की कोई आपको स्लिप वगैरह देते हो? कोई चीज़, कोई पर्ची नहीं है, कुछ नहीं, बस 50 रुपए देने, बस 50 रुपए दें और काम हो गया। ठीक है जी, मुझे ये बताइए जो पार्किंग का मसला है शहर में, क्योंकि आप तो बाइक वगैरह चलाते हैं, आपको लोगों को उतारना भी होता है या लोगों का वेट भी करना होता है, पार्किंग के मसाइल शहर में क्या हैं? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। कैसे? ट्रैफिक बहुत हो गई है, रोड हो ही गई हुई है, बल्कि और छोटे कर दिए गए हैं। जैसे एमेजिना रोड है, तो इस तरह रोड बहुत शॉर्ट हो गए हैं और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो ख़ास तौर पर अगर हम सदर के इलाके की बात करें तो यहाँ पर चारों तरफ हमें पार्किंग नज़र आती है। आप लोग कहते हैं कि पार्किंग फीस अगर हम दे देते हैं तो हमारी बाइक महफूज रहती है, वरना उठ जाती है। हाँ, ये खुद पार्किंग वाले ही उठवा लेते हैं उसको। अच्छा, ये जो पार्किंग जो पैसे नहीं देता है ना, वो खड़ी कर दे अगर, तो ये जैसे गाड़ी आती है बोलते हैं उठा ले उसको, गाड़ी को पैसे नहीं दिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पार्किंग वाले और ये जो लिफ्टर्स हैं इनकी आपस में कोई ना कोई हाँ लेन देन का सिलसिला है। पार्किंग माफिया कैसे कमजोर होगा? गवर्नमेंट ही करेगी, वो करती नहीं, क्या होगा?
गवर्नमेंट ही कर सकती है, जो कि नहीं करती है। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जरा चंद और लोगों से। बोल रहे अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी कैसी गुजर रही है? बस अल्लाह पाक चला रहे। क्या करते हैं? बाइक क्या चला रहा हूँ। बाइक क्या चलाते हैं? कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र है अल्लाह पाक का, कुछ ना कुछ ले जाते हैं। कितनी कमाई हो जाती है महीने में? तकरीबन महीने में हो जाती है 25-30 हज़ार रुपये। 25-30 हज़ार रुपये हो जाती है। और आप एक दिन में कितने घंटे बाइक पर होते हैं? तकरीबन सुबह 10 बजे से निकलते रात 11-12 बजे तक चलाते हैं। रात 11-12 बजे तक चलाते हैं? जी जी, तो ये बच्चों जितना- के लिए तो करना पड़ता है ना। ऐसा ही है। तो ये जब आप बाहर निकलते हैं, ये सड़कों पर इतना ट्रैफिक है, आप ज़हनी कोफ्त का शिकार नहीं होते? अच्छे ज़्यादा होते हैं, अब क्या करें, मजबूरी है, और काम तो करना है। अब सदर का जो इलाका है ख़ास तौर पर, यहाँ पर अब आप लोग जैसे आप बता रहे हैं 11-12 घंटे आप एक दिन में बाइक चलाते हैं, तो जब आप निकलते हैं कहीं गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, आपको कहीं जाना होता है, तो ये कभी ये डर खौफ होता है कि यार बाइक यहाँ से उठ ना जाए? डर खौफ तो होता है, जाहिर सी बात है। पार्किंग ढूंढते हैं, 30-50 दें वो अच्छा है। मतलब 30-50 लेके पार्क बाइक, पे खड़ी हो जाती है, तसल्ली होती है। तो अगर 30-50 नहीं देंगे तो उठ जाएगी गाड़ी उड़ जाएगी। फिर थाने जाओ तो लंबी पंचायत है, 400-500 भरने पड़ते हैं। अब गरीब बंदे, दिहाड़ी वाले बंदे कहाँ से दें? तो ये पार्किंग माफिया इतना मजबूत क्यों है हमारे शहर में? या बस आप खुद समझदार हैं। ये आपको क्या लगता है कि कभी खात्मा होगा पार्किंग ये कभी भी माफिया नहीं का? होगा। कभी भी नहीं होगा। ना रोड की सड़कें बनेगी, ना ये पानी के इशू खत्म होंगे, ना बिजली के होंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपकी बाइक उठी है कभी? उठ चुकी है, फिर कहाँ से उठी थी, क्या किया था आपने? तकरीबन यहाँ से उठी है, अपना कायदाबाद से भी उठी है, रिसाले थाने से भी उठी है, लेट हाउस वाली साइड से भी उठी है, यहाँ से भी उठी है, मतलब 3-4 उठती जगह रहती से है? उठी है। जी, उठती रहती है। उठती रहती फिर है। आप क्या करते हैं? बस अभी 2.5-3 साल हो गए, हम भी होशियार हो गए, पार्किंग ढूंढते हैं, डायरेक्ट पार्किंग पे खड़ी करते हैं। और 20-30 रुपए दे देते हैं? हाँ, 30-50 यही रेट चल रहा है, चाहे कितना? अस्पताल हो या घूमने फिरने वाली जगह हो या ये बाजार हो। तो एकदम आप लोग ये कहते हैं कि पार्किंग वालों को फीस देके बाइक महफूज कर लो। हाँ, क्या ठीक है जी, ये कराची शहर का मसला है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। आप सदर में काम करते हो या काम से आए हो? मैं तो काम से आया हूँ। काम से आए हो। साथ है कोई? हाँ, लड़का है। लड़का है, तो तुम क्यों नहीं गए साथ? हम बाइक पर बैठे हुए। बाइक उठा के ले जाएंगे ये लोग, कौन लोग उठा के लेके जाते हैं बाइक? पार्किंग वाले। क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बस बोलते हैं नो पार्किंग में लगाई हुई गाड़ी उठा लेते हैं, हालांकि पार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं है फिर भी। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि ये नो पार्किंग है? आपको कहाँ से पता चलेगा कि ये पार्किंग की जगह है भी या नहीं है? पार्किंग गवर्नमेंट ने फ्री की हुई है, फिर भी ये लोग पैसे लेते हैं, और पैसे ना तो ऐसी लगा दो तो उठा के ले जाते हैं। मतलब ये जो गवर्नमेंट ने पार्किंग फीस माफ की हुई है, उसके बावजूद भी जब लोग पैसे ले रहे होते हैं, तो कभी बहस हुई है कि भाई ये तो माफ है, क्यों ले रहे हो, किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? बहुत दफ़ा। तो क्या नतीजा निकलता है आगे से? कुछ नहीं, ऊपर से वो लोग बहस करते हैं, क्या करे बंदा। अच्छा, अगर आपकी बाइक उठती है, आप थाने जाते हैं, आपको क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बोलते हैं चालान भरो, बाइक पेपर वगैरह दिखाओ और गाड़ी ले जाओ। नहीं तो आप पूछते नहीं है कि उठाई क्यों है? पूछते हैं, वो बोलते हैं नो पार्किंग से गाड़ी उठाई है। अब उनको क्या पता कहाँ से उठाई है तो गाड़ी। ये सारी नो पार्किंग है, मतलब ये सारी की सारी नो पार्किंग होगी ना? अगर ये वाली बाइक यहाँ से उठ रही है तो मतलब ये सारी नो पार्किंग है, हाँ, लेकिन आपकी बाइक उठेगी। क्या बोले बंदा। वही है ना कि अगर आप पैसे देंगे तो बाइक आपकी बच जाएगी, वरना फिर जो है वो आपकी बाइक उठ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, कराची शहर में क्या हो रहा है पार्किंग को लेके? ये आपके सामने ये सब कुछ गरीब हुई गाड़ियाँ उठ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, 520 का चालान भरना पड़ता है। अब यही मैं बात कह रही हूँ कि जैसे अब 2 बाइक्स खड़ी होंगी यहाँ पर, ये वाली उठ जाएगी, वो वहीं खड़ी रहेगी। अगर बंदा फैमिली को ले गया है, अगर अल्लाह नहीं करे कोई काम है हमको, अगर वाइफ ने आवाज़ मार ली बात सुनो, हम बात सुनने के लिए तो पीछे से गाड़ी उठ जाती है। ये तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो कराची मेयर को पूरा कुछ बोलना चाहिए। मेयर कराची ने तो माफ की है ना पार्किंग? काम माफ किया, अभी 50 रुपये देकर पार्किंग गया हूँ मैं। अच्छा, कोई पर्ची वगैरह लिए उनसे? नहीं, कुछ नहीं दिया है, पठान लड़के काम करे बस, बोले पार्किंग है। अच्छा, ये जो हमने पार्किंग का पूरा सिलसिला देखा है कि ठेके मिलते हैं लोगों को, उसके बाद ये पठान लोग खड़े हुए होते हैं। वो बेचारे मजदूर आदमी वो क्या करेंगे? वो बोलते हैं हमने 9,000 का 7,000 का ठेका लिया हुआ है, बोले हमको तो ठेका पूरा करना है। तो बोलो, जो हमारे मेयर ने बोला है कि पैसे नहीं बोले देने। मेयर क्या बोला, मेयर की जो नीचे वाले वो खा रहे, तो हम क्या करेंगे? तो मतलब पार्किंग माफिया कराची शहर से खत्म नहीं होगा? नहीं होगी, नहीं होगी।
ऐसे ही हम ऐसे ही चलना पड़ेगा हमको कराची में। ऐसे ही चलना पड़ेगा। कराची में जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, बिल्कुल उसी तरीके से कराची में गाड़ियों की तादाद और ख़ास तौर पर बाइकर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। जितना ओवर क्राउडेड कराची शहर हो गया है, जहाँ पर आप सुबह निकलें, दोपहर, शाम, रात, किसी भी पहर निकल जाए, आपको कराची की जो सड़कें हैं उस पर इतना ही रश नज़र आता है। साथ ही साथ एक बड़ी वजह जो हमारी गैर कानूनी तजावुज़ात हैं और साथ ही साथ हमारी जो पार्किंग है वो बहुत बड़ा मसला है, जो कि ट्रैफिक के दबाव में इजाफा करती हैं। लेकिन इस मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं निकला। पार्किंग फ़ीस तो माफ़ हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। कहाँ से हो? कहाँ से हो? मैं टल्लो आदम से हूँ। नहीं नहीं, कौन से इदारे से यहाँ खड़े हुए हो? मुंह तो मोड़ो। इदारे से नहीं है बाजी, ये लोग हमारे ठेकेदार है। इधर 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 मुंह तो, अरे क्या हो गया? ये तो दे दूँ वो भाई कह रहे हैं तो अच्छा दे दे, बाइक दे दे पहले। ये भाई अपनी रास्ता बाइक तो ले खोल लें दूँ। इनसे, इससे पहले के पैसे वापस किए। पैसे वापस किए, मुझे लगा पर्ची दी है आपको। पर्ची नहीं मांगी आपने इनसे? नहीं, पर्ची नहीं लेते हम, पर्ची नहीं देते? पर्ची नहीं देते। ये लोग खिदमत कर रहे हैं, एक्चुअली ये लोग खिदमत कर रहे हैं। खिदमत कर रहे हैं। हाँ, अदरवाइज यहाँ केओस हो जाएगा अगर पार्किंग नहीं लगाएंगे ना लोग। ओके हाँ, जी, आपको तो लगता है कि अगर ये यहाँ पर ना खड़े हुए हो तो ज्यादा प्रॉब्लम होंगी? ये आई बिलीव ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक हो गया भाई। ये लोग इसको ना ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ऑब्वियसली इनका भी फिर थोड़ा हक है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको प्रॉपर एक सिस्टम बनाए, ठीक हो गया भाई, माफिया ना बनाए इसको। बहुत शुक्रिया भाई। मुझे बताएं कि कौन से इदारे से आपका ताल्लुक बाजी है? ये इदारे से नहीं है, हम लोगों को दिहाड़ियों पे खड़ा करा हुआ है। क्या बोला है उन्होंने? है ना, हम लोगों को इधर 800-1000 रुपये देते हैं, बस 30 रुपये पार्किंग पे, सिंगल लाइन पे वो करते हैं। मुझे ये बताएं कि कितनी पार्किंग है बाइक की? 30 रुपये। गाड़ी की? गाड़ी लगाते नहीं है। गाड़ी नहीं लगाते, सिर्फ बाइक लगाते हो। तो यहाँ पर जहाँ पर जो आपका ठेकेदार है उसने क्या बताया कि किसकी पार्किंग है? अगर कोई पूछे तो क्या कहना? अब बाजी हमारे को तो कोई ऐसा कोई पूछता ही नहीं है। 30 रुपये गाड़ी में लगाते हैं हम लोग, सिंगल लाइन पे, है ना। 30 रुपये लेते हैं, गाड़ी निकाल के दे। बस मतलब कोई पर्ची वगैरह लोग पर मांगते अभी होंगे? पर्ची नहीं, पर्ची तो अभी तक ज़्यादातर कहीं पे भी पर्ची नहीं है, यहाँ नहीं, कहीं पे भी पर्ची नहीं है। इससे पहले क्या काम कर रहे थे आप? इससे पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। तो यहाँ पर आपको कैसे पता कि कहीं भी पर्ची नहीं है? बाजी ये पूरी पट्टी में कहीं पे भी पर्ची नहीं है। अच्छा, इस पूरी पट्टी में कोई पर्ची नहीं देता? नहीं। तो आपने कभी बोला नहीं है आपके जो ठेकेदार है उनको कि भाई लोग पर्चियां मांगते हैं? हमने बोला अक्सर है लोगों को उनको। देखा है, लोग कहते हैं भाई वो पार्किंग फीस बोला है उनको, है ना। वो बोलते हैं कि बुके आएंगी बन के, लगा दो इधर, लगा दो, है ना। बुके आएंगी बन के, पर्चियां बन के आएंगी। आपने पूछा ये केएमसी की पार्किंग है, टीएमसी की पार्किंग है, कैंटोनमेंट की पार्किंग है, किसकी पार्किंग? बाकी ये तो बड़े तो ठेकेदारों को पता है। हम मतलब लोग आपको कुछ भी नहीं पता? आप हम किसके लोग लिए नहीं काम कर कर- रहे हैं? है ना, हम अपने ठेकेदारों के लिए और मजदूरी क्या के नाम लिए, है आपके ठेकेदार? है ना। अजीज नाम है। कब आते हैं अजीज साहब? अजीज साहब आते हैं तकरीबन 10-10:30 बजे तक और आते हैं, क्या कहेंगे वो? है ना। कुछ नहीं होता, ये बड़े ठेकेदार है। मैं आपको ये खड़े हुए होंगे इधर, है ना, उधर बैठे होंगे, याद नाम होगा, उनसे मिल लें, वो आपको सही इंटरव्यू दे देंगे, सही बता देंगे क्या है क्या नहीं। हमें इस बारे में चलें जी भाई, ठीक हो गया। हम अमूमी तौर पे हमेशा यही होता है, हम यही बात करते हैं कि पार्किंग फ़ीस माफ़ होने के बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से तब सभी लोग हैं जो कि अपनी बाइक्स खड़ी करने की जो है वो पार्किंग फ़ीस देते हैं। और उसके बाद जो है जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो डेफिनेटली उनको यही नहीं पता होता कि वो किस इदारे के लिए काम कर रहे हैं, ना उनके पास कोई पर्ची है, ना उनके पास कोई एक्स्ट्रा मालूमात है। बस एक ठेकेदार का नाम है और मेरे ख्याल से नाम ही काफ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है ऐसा ही लगता है कि नाम काफ़ी है। ज़रा यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये जो आपको लंबी पार्किंग नज़र आ रही है और जो लोग यहाँ पर खड़े हुए जिनकी बाइक्स यहाँ पर मौजूद है उनसे भी ज़रा क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी कितनी पार्किंग फ़ीस दी आपने? अभी जी नहीं दूंगा, वापसी में अभी देंगे? अभी लगाई है आपने? ये भी लगाइए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये पार्किंग फ़ीस जो माफ़ की गई थी, इस बात को भी साल होने वाला है, जी जी।
उसके बावजूद कराची के जितने भी लोग हैं जिनके पास बाइक्स या गाड़ियां हैं सभी पार्किंग देते हैं। सभी देते हैं भाजी, क्यों? क्या करें, नहीं देते तो फिर उठा के ले आते हैं लोग। अच्छा, ये पक्का, मुझे ऐसा लग रहा है ये पक्का पत्थर पे लकीर वाली बात हो गई है कि अगर पार्किंग फीस नहीं देंगे तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे। जी, हाँ। आपने कभी तजुर्बा किया इतनी गाड़ियों में? आपकी गाड़ी कैसे उठेगी? आप पैसे दें या ना दें? भाजी होता है, नहीं देंगे तो फिर उठा के ले आते हैं लोग। तो ये जो मेयर कराची ने फीस माफ की थी, पार्किंग फीस, उसका क्या होगा? वल्लाह आलम क्या होगा इसका, अल्लाह ही वाहिद है। और ये कितनी फीस वैसे होती है जो आप लोग यहाँ पर दे रहे होते हैं? 50 रुपीज, बाइक की 50 रुपए। जी जी, हैरत की बात है। वैसे आपको लगता है नहीं कि पार्किंग माफिया कराची शहर में जितना मजबूत है, इसका कोई हल आपको नजर आता है? कोई नहीं आता। कोई हल नहीं है। तो कराची वाले जो है वो पार्किंग के चक्कर में पिसते ही रहेंगे। पार्किंग है ही नहीं, वो पार्किंग करनी है। अच्छा, जो पार्किंग प्लाजा बनाया गया था भाजी वो बहुत दूर है, हम यहाँ से सामान लेने थे, आने जाने में प्रॉब्लम होती ना। तो आपको लगता है कि पार्किंग प्लाजाज होने चाहिए? जी जी, होने चाहिए। जितनी भी नई मार्केट्स बनती हैं एटलीस्ट उनके अंदर एक फ्लोर या जो 2 फ्लोर है वो पार्किंग के लिए मुख्तस होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। और जो फुटफॉल है किसी भी मार्केट में, किसी भी खास तौर पर कमर्शियल मार्केट में जहाँ पर आवाम आती है, उस हिसाब से अगर फ्लोर्स बनाए जाएँ, पार्किंग दी जाए, तो ये मसला हल किया जा सकता है। अब ये वो मार्केट्स हैं जो कि पुरानी मार्केट्स हैं, लेकिन जो हमारी नई मार्केट्स भी बन रही हैं या आप कह लें नए मॉल्स भी बन रहे हैं, वहाँ पर भी पार्किंग का इशू उतना ही आप कह लें क्योटिक है जितना यहाँ पर है। और यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खिजर। मुझे बताएं, शॉपिंग करने आए हैं? नहीं, वो कुछ काम था उससे वजह से। तो बाइक पे बैठे हुए काम कैसे होगा? वो कर रहे, वो भाई सामने ही है। अच्छा, दूसरे भाई को भेजा हुआ है। आप क्यों नहीं गए? ये चली जाती बाइक चली जाती। ये भी तो खड़ी हुई है। उन्होंने 50-50 रुपए दिए उन्होंने पार्किंग फीस दी हुई है। अच्छा, ये पार्किंग फीस तो माफ हो गई थी? पता नहीं यहाँ कौन सा माफ है, अभी भी ले रहे हैं आपके सामने सारे। तो ये पार्किंग माफिया का खात्मा कुछ नजर आता है आपको होता हुआ या नहीं? ऐसा ही है कि 50-50 रुपए देते रहेंगे। अच्छा, ये भी होता है ना, यहाँ आप खड़ी की, आपने 50 मांग रहे हैं, थोड़ा आगे चले जाएंगे तो 60 हो जाएगी। कोई जो है वो 30 ले रहा है, कोई 40 ले रहा है, मतलब अपनी मनमानी है। बस मैडम क्या कर सकते हैं, तो चल ही रहा है, ये तो शुरू से यही है सदर में। तो ये पार्किंग जो हम देखते हैं मुख्तलिफ ममालिक में भी कि पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की जाती है, यहाँ आपको लगता है कि कुछ ऐसा है? नहीं मैडम, अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे हो जाए ऐसा, हम तो उम्मीद लिए हुए बैठे हैं। अच्छे की उम्मीद ही कर सकते हैं। उम्मीद लिए हुए होंगे तो मसला जो है वो बेहतर होगा, और ख़ास तौर पर पार्किंग का मसला, क्योंकि पार्किंग और गैर कानूनी तजावुज़ात की बात जो वक्त मैंने पहले की थी वो, और बात साथ ही साथ जिस तरीके से जो है वो हमारे यहाँ ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ये इतना बड़ा मसला है कि आप ख़ास तौर पर मार्केट्स वगैरह में जाएं, चारों तरफ आपको जो है वो पार्किंग नज़र आती है। मल्टीपल ऑपरेशंस होने के बावजूद, मल्टीपल कार्रवाइयाँ होने के बावजूद, मल्टीपल सॉल्यूशंस की तरफ जाने के बावजूद रिजल्ट जो है वो हमारे पास बिल्कुल सफ़र है। इस पर मज़ीद ही बात करते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे पार्किंग माफिया के हवाले से, और साथ ही साथ जो लिफ्टर्स शहर में घूम रहे होते हैं और गाड़ियों को जो है वो लिफ्ट किया जा रहा होता है, उसके बाद प्रेडी थाने में आके अपनी अपनी गाड़ियों को जो है वो लिया जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनकी बाइक्स यहाँ से उठाई गई थी और यहाँ ला के रखी गई हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी भी बाइक है भाई? जी। कहाँ से उठी है? दुकान के आगे से। क्यों? समझ में नहीं आया क्यों लेके गया, जबकि पार्किंग की जगह है। हाँ। तो आप वहीं अब आए तो वो 500 रुपए मांग रहे। क्या बोल रहे हैं कि भाई 500 रुपए देना पड़ेंगे हर हालत में। मैंने भाई दुकान के आगे पार्किंग में लगी हुई है, मेरी दुकान के आगे से उठाइए। बोला नहीं 500 रुपए आपको देना पड़ेगा। 500 रुपए का चलान है, नो पार्किंग का। हाँ। तो आपने लिया है, दिया है अभी? नो पार्किंग कोई है, पार्किंग में लगी हुई है भाई। इससे पहले भी वहीं लगाते हैं? हाँ, मैं दुकान के आगे ही है मेरे। तो पहले नहीं उठती, अब उठ गई है? अब उठ गई है। तो ये क्या कहेंगे कि ये काम सही हो रहा है इनकी तरफ से? देखो यार, ये तो गलत है ना, जो नो पार्किंग पे लगी है उसको उठाएं।
और जो पार्किंग की जगह पार्किंग पे में क्यों? लगी है वो भी उठा लिया हाँ। मैंने। आप बताएं, आपने बाइक ले ली अपनी? बस ले रहे हैं अभी जी, चालान मिल गया? ले रहे हैं चलान। अभी मैं आया हूँ ढूंढता ढूंढते ढूंढते आए हैं, आपको मिला कैसे? कहाँ से पैदल चलते हुए आ रहे हैं? कोऑपरेटिव मार्केट से। आपको दिए? बैल अच्छा को बाइकें पे बैठ के आया हूँ, क्या करता? अच्छा, वहाँ बाइक क्या कराई है आपने? जी, क्या करता? अब जाहिर सी आते बात आते है। आधा घंटा चाहिए मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो ये वहाँ पे ना कोई पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, नो पार्किंग का। पता नहीं कितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, लेकिन जो दिल करता है वो उठा लेते हैं, बस मर्जी का मालिक है। तो आपने पार्किंग फीस नहीं दी होगी ना? जी। पार्किंग फीस दी थी? वहाँ पार्किंग की फीस है ही नहीं, तो मैं दूं किसको? वहाँ बात तो बाइक है। मेरे ख्याल है 100 बाइकें खड़ी हुई हैं। 500 के चालान को आप छोड़ें, गाड़ी जिस तरीके से उठाते हैं और उतारते हैं वो देखें, वो नुकसान कैसा होता है, वो ऐसा गाड़ी ही का है। नुकसान कैसा होता है। ये भी नहीं पता लाइटें कौन से टूट रही थाने में हैं, लेके गए। जंपे टूट रहे हैं, किस तरीके से अभी आप शूट करें, किस तरीके से उतारेंगे, किस तरीके से चढ़ाते हैं, आप वो देखें। ये आप मुझे एक बात बताएं कि ये आपकी जब गाड़ी, जाहिर सी बात है जब गाड़ी लिफ्ट होती है या गाड़ी को जो है वो उतारा जाता है, डेफिनेटली गाड़ी के अंदर एक दो काम और निकल आते हैं आपके। बिल्कुल तो निकल ये आते हैं। आपको पता चलता है कि अगर आपकी गाड़ी उठ गई है तो ये लगी भी कहाँ पर है? इधर आएगा नहीं, भाई। ये तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और दूसरा ये कि मेरी जब गाड़ी उठी है प्रेडी है, यहाँ पे प्रेडी पे गाड़ी नहीं मिली, फिर बोला आर्टिलरी मैदान जाओ, फिर मैं यहाँ से बाइक करके आर्टिलरी मैदान गया हूँ, वहाँ बोल रहे वहाँ भी नहीं है। अभी पता नहीं क्या चक्कर है कि अभी दूसरा राउंड लगेगा तो आएगी तो पता चलेगा आपकी गाड़ी। तो ये ऐसा भी होता है कभी कि यूं जब लिफ्टर से गाड़ी लिफ्ट होती है तो उसके बाद गाड़ी ना ही मिले? अब ये अल्लाह खैर करे, मैं तो दुआ कर रहा हूँ मिल जाए, वापस आ इंशाल्लाह जाए। इंशाल्लाह मिल तो जाएगी। तो क्या चालान का क्या सिलसिला है यहाँ पर? बस 500 रुपये गए, 500 रुपये लेंगे ये लोग हमसे, और उसके बाद कुछ गाड़ी भी करें, है नहीं आओ 500 रुपये देने तो ही आप गाड़ी लेके जा सकते हो। चालान वगैरह देते हैं या बाहर भी नहीं, मुका हो वो जाता देते है? हैं, पर्ची देते हैं, पर्ची दे रहे हैं। पर्ची दे रहे होते जी, हैं। पर्ची। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग आए उनसे अगर मैं बात करूँ वो सारे कहेंगे कि हमारी तो गाड़ी सही लगी थी, यही गलत उठा के लाए। बिल्कुल बिल्कुल, सारी लाइन से जब वन गो में पार्किंग लगी हुई है तो हम यही समझेंगे ना, पार्क करेंगे, हम कहाँ पार्क करें बताएं? अगर डबल पार्किंग हो, डबल पार्किंग में लें, आप लें। अगर सिंगल डबल पार्किंग में लगी हुई है, डबल पार्किंग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो उठाएं, आप चालान करें, बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरीके से उठाते हैं और ये फेंकते हैं ना, वो आप खाली आप देखें, वो तो है, तरीके वो कार तो आपके यकीनी पास। तौर पर मसला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। सर जी, ये लोगों को बड़े मसले हो रहे हैं। क्या मसले लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ सही लगी हुई थी, उठा कर ले गए। आप जरा जाके मोबाइल मार्केट की हालत देखें, जहाँ से हम गाड़ियाँ उठा के मैं लाए। अभी वहीं से आ रही हूँ। 3-3 4-4 लाइनों में इन्होंने लगाई हुई है। यहाँ हर शख्स यही कहता है कि जी हमारी पहली लाइन से उठी है, कोई ऐसा नहीं है डबल से उठा के ला रही है। जिसने पार्किंग फीस नहीं दी हुई उसकी गाड़ी उठाकर आप लोग नहीं, ले ऐसा आए। नहीं है, ये गलत, आपको गलत गाइड किया किसी ने, गलत इन्फॉर्मेशन है नहीं, आपके मुझे पास। तो- आप हमारी गाड़ियों को चेक करें कहाँ से उठा के ला रही हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। नहीं, अब जिस तरीके से अब ये लोग बात कर रहे हैं, अब ये कहेंगे हम हमारी सिंगल लाइन में थी, आप कहेंगे इनकी डबल लाइन में थी। जी, ऑथेंटिसिटी। हमारे सुने मेरी बात सुने, आइए, ये आगे सब आइएगा ये भाई। सब ऐसे ही कहते हैं कि जी हमारी दुकान के आगे लगी थी, सिंगल लाइन में थी। आप चले, मैं दिखाऊं आपको 6-6 लाइन में वहाँ पार्किंग हुई ऐसा ही है, है, बिल्कुल हम ऐसा उठा ही के है। ला रहे हैं। यहाँ आपके हर शख्स, कोई भी शख्स आपको ये नहीं कहेगा, यहाँ पे आप किसी का भी इंटरव्यू ले लें, कोई ये नहीं कहेगा मेरी डबल से उठ के आई है। सब यही कहेंगे मेरी गलत सिंगल लाइन से उठी है और गलत उठी है, हर बंदा यही कहेगा। हमें पता है, हमारे पास वहाँ हमने हर गाड़ी के ऊपर अफसर बिठाए हुए, ये ऐसे हिसाब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल हमने ऊपर बिठाए हुए गाड़ी, वो खुद उठवाते हैं वहाँ से जो गाड़ी गलत होती है खड़ी। तो वहाँ पर आपको लगता नहीं है कि थोड़ी ऑथेंटिसिटी के लिए कोई अगर कैमरास वगैरह लगे होता कि ये भी गलत बयानी ना कर सके, आप भी गलत बयानी ना कर सके? इन फ्यूचर अभी हम इनको बॉडी वन कैमरा दे रहे हैं, वो लगे होंगे इंशाल्लाह ताला। वो आज भी हमारी बात हुई है डीआई साहब से कि बॉडी वन कैमरे मिल जाएंगे तो वो अफसर जो उठाएगा वो सामने लगा होगा तो उसमें आ जाएगी। ठीक है भाई, आप बताएं, आप कह रहे हैं कि आपकी सिंगल लाइन में, ये कह रहे हैं कि सिंगल लाइन में नहीं थी। मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ चले चले, मैं दिखाता हूँ कि किधर से। नहीं, मेरी दुकान के आगे से। नहीं, जवाब तो मैं देंगे दुकान ना के भाई आगे आपसे साहब। अर्ज की है। उनका कंसर्न तो सुनेंगे ना आप सर। जी आप बिल्कुल अब आप ऐसे बात कर लें। मैं आपसे कह रही हूँ, उन्होंने उनको जवाब तो आप ही देंगे ना, मुझे तो नहीं पता भाई, बताएं। कौन सी दुकान है आपकी? इसी लाइन में जो सिटी सेंटर के अंदर 7 नंबर दुकान है, सिटी सेंटर के अंदर 7 नंबर दुकान है मेरी। 7 नंबर दुकान है आपकी। आपकी अगर गाड़ी गलत उठी है, मैं आपसे आपके साथ अफसर भेजता हूँ, चेक कर लेता है, गाड़ी गलत होगी आपको मिल जाएगी। अच्छा, 2-3 लोगों के कंसर्न और हैं। मुझे बताइएगा कि लोग कहते हैं कि जो गाड़ी की पार्किंग फीस हम नहीं देते वो बाइक उठ जाती है। ऐसा गलत है, झूठ बोलते हैं ये। आपस में इंटरलिंक होते हैं आप लोग। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, अगर सिंगल लाइन में पार्किंग लगी हुई है, अगर डबल लाइन में लगाएगा चार्ज पार्किंग वाला तो वो भी गाड़ी हम लिफ्ट करेंगे। अच्छा, जो पार्किंग स्पॉट्स होते हैं उसका जो रिकॉर्ड होता है कि कौन सा स्पॉट किसके पास है, केएमसी के पास है, टीएमसी या कैंटोनमेंट या प्राइवेट है, उसका डेटा आप लोगों के पास हमारे मौजूद पास है, होता है? लेटर है हमारे पास, लेटर होता है। लेटर है बिल्कुल। तो ये केएमसी या जिस भी स्पॉट पर हम या टीएमसी की हम पार्किंग देखते हैं, यहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि लोग शिकायत करते हैं कि भाई अगर आपने गाड़ी लिफ्ट कर भी ली है तो भी जो मुलाजिमीन है, जो लोग वहाँ से गाड़ी उठा कर ला रहे हैं,
बीच में ही मुकमुका कराने की कोशिश करते हैं कि इतने पैसे दे दो और गाड़ी यहीं पर उतार लो। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने सख्ती कर दी है। देखिए, हमारे सब इंस्पेक्टर, मैंने पहले आपसे अर्ज किया, हमने सब इंस्पेक्टर बिठा दिए गाड़ियों पे। ये ऐसा ही हमने अपने पुलिस अफसर बिठा दिए ताकि इस तरह की कोई शिकायत ना आए। ठीक है। और अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है, मेरे पास पहले इस तरह की एक शिकायत आई थी अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले। मैंने दोनों अफसरों की, दोनों जो लेबर जिन्होंने हरकत की थी, उनकी परेडी थाने के अंदर FIR दर्ज की। आप जाके देख सकती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा चालान कितना है नो पार्किंग पर जो आप लोग कर रहे नो होते हैं? पार्किंग 200 है और 500 जो है वो कार का है। 500 कार का है और 200 और लिफ्टिंग के पैसे नहीं है। लिफ्टिंग पैसे, ये लिफ्टिंग चार्जेस ही बता रहा हूँ मैं आपको। लिफ्टिंग चार्ज अभी चालान हम नहीं कर रहे, अभी चालान नहीं कर रहे, सिर्फ लिफ्टिंग चार्जेस ले रहे हैं। लिफ्टिंग चार्जेस ले रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ बहुत शुक्रिया सर जी आपका। यहाँ से जो है वो आगे बढ़े। अभी देखिए, आपको नजर आ रहा होगा ये वो लोग हैं जिनकी बाइक्स हैं, और वहाँ पर अगर आपको मेरे बिल्कुल पीछे गाड़ी नजर आ रही होगी तो ये वो गाड़ी है जो कि चक्कर लगा रही है, और यहाँ से मुसलसल जो है वो लोगों की बाइक्स जो हैं वो उठकर यहाँ पर आ रही हैं। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो कि चालान भी जमा करा रहे हैं, जो लिफ्टिंग फीस दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो लोग अपनी बाइक का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बाइक्स यहाँ पर नहीं बल्कि कहीं और खड़ी होती हैं, और अगर कहीं और नहीं खड़ी हुई तो फिर जो है वो राउंड पूरा करने के बाद जब गाड़ी पहुंचेगी तो फिर वो अपनी बाइक की निशानदेही करेंगे कि इसमें से हमारी बाइक कौन सी है। उसके बाद जो है उनको बाइक मिलेगी, उनको यहाँ पर खड़े होकर जो है वो वेट करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे क्विकली बात कर लेते हैं। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से उठी है बाइक? ये लीगल चौक से। रीगल चौक से? रीगल चौक से पैदल आए? हाँ, रीगल चौक से पैदल आए आप? बच्ची वहाँ पे 5-10 मिनट बंदा बाइक खड़ी करता है और ये यहाँ के उठा के ले आते हैं। ये थोड़ी तरीका होता है। आपकी ठीक है, पूरे शहर में बाइकें सड़कों पे खड़ी हैं। अभी आप देखें, पूरी यहाँ पे रक्शे जमा हैं, कितनी ट्रैफिक जमा होती है, कितने लोगों को परेशानी होती है, एम्बुलेंस वगैरह हर चीज़। ये थोड़ी तरीका है। यहाँ तो सारों पे कंट्रोल करें, यहाँ तो ऐसे तो ना करें ना। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि बाइक जो है मोस्टली गलत पार्क हुई भी होती है, डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग। देखो ना, पार्क तो यहाँ तो फिर हर चीज़ को ख़त्म कर दें वो। ठीक है, एक बंदा, चलो ठीक है, अगर ये खुदा ना खासा हम तो मैंने तो ये कहा शायद कोई उठा के ले गया, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, अगर ये ले आए हैं अपनी कस्टडी में, ये सेफ्टी है, इशू नहीं है। मगर अगर ये चलो ठीक है कहते हैं, मगर वो सारों को इन्होंने ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे लोग हैं वो 10-20 रुपए की पर्ची ले रहे हैं और वहाँ पे बाइक रास्ते पे खड़ी कर रहे हैं। चलो ठीक है, वो तो सारों को मसला हो रहा है ना, तो यहाँ तो सारों को ख़त्म करवाएं। सही तो है। अच्छा, मुझे बताएं कितना चालान दिया आपने? मैंने चालान नहीं दिया, पैसे ही ले लिए? जी जी। बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया। बंदा शिकायत आपसे कर रहा था, आपको मैं जगह दिखा के हूँ, गाड़ी गलत उठी है या सही उठी है उससे खुद पूछ लें। जगह ये बोलना है कि गलत खड़ी हुई है। आपको गलत खड़ी हो तो फिर आप, कौन बोल रहा है गलत खड़ी हुई है? इन्होंने बोला आपने जगह देखी है? नो पार्किंग देखी नहीं इन्होंने। नो पार्किंग, वो ये बोल रहे हैं ये नो पार्किंग है। मैंने बोला ठीक है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ प्लाजा का ना, इन्होंने बताया। ये सब मेरी हमारे मेंबर है मार्केट के। तो साहब आए थे, हमने जगह चेक करी है तो वाकई सही कह रहे हैं, नो पार्किंग हुआ, में अलाउ नहीं है पार्किंग ना। अच्छा, वो नो पार्किंग पे आपकी गाड़ी, मतलब ये कि गाड़ी इन्होंने सही उठाई है? सही उठाई। माफी मांग लें फिर आप सबके सामने गलत बयान। नहीं गलत, मैंने ये बोला ना। होगी हम करेंगे। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया जी, अच्छी बात। सेक्रेटरी हूँ प्लाजा का, पूरी मार्केट का। ठीक हो तो गया, मैं इनको खुद लेके आऊँ, गलत बयानी नहीं करें, हमारे से बड़ा कोऑपरेट करते हैं। जाहिर सी बात है, यही कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर आप दुकानें कैसे चलाएंगे? अल्लाह आप लोगों को भी खुश रखे, आप लोग भी बड़ी मेहनत करते हैं आवाम के लिए। हर शख्स ये कहेगा कि हमारी गाड़ी गलत उठी है, ऐसा ही है हम भाई। औरों को दिखाते हैं जाकर के, हमारे अफसर बैठे हुए हैं बाकायदा गाड़ी। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया सर जी आपका। प्रोग्राम में आज हम लोग बात कर रहे हैं पार्किंग माफिया के हवाले से, पार्किंग के मसाइल के हवाले से। और पार्किंग के मसाइल की जब भी हम बात करते हैं, कराची में सबसे जो क्राउडेड इलाका है या सबसे क्राउडेड मार्केट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर आप कह लें कि गाड़ियाँ, बाइक्स हर वक्त गुजरती हैं, वो है सदर का इलाका, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी मार्केट्स जो है मौजूद हैं। अब साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे होते हैं पार्किंग को लेकर, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, जैसे अगर आपने गाड़ी गलत पार्क कर दी है, बाइक गलत पार्क कर दी है, सबसे पहले तो पार्किंग फीस पर बात होती है, लोग बहस करते हैं। बहुत सारे स्पॉट्स, अगर ये कहा जाए कि सारे स्पॉट्स तो गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर जो है वो पार्किंग फीस लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज की जा रही है, वहाँ से भी चार्ज की जा रही है जहाँ से पार्किंग फीस का खात्मा कर दिया गया है। लोग डबल ट्रिपल पार्किंग भी कर रहे हैं, लोग नो पार्किंग पर गाड़ी पार्क भी कर रहे हैं। गाड़ी लिफ्ट हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है, गाड़ी लिफ्ट नहीं होती तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखें जब भी गाड़ी लिफ्ट होती है लोगों को यही नहीं पता होता कि कोई चोर उठा के ले गया या गाड़ी आपकी लिफ्ट हो गई है। फिर लोग जो है वो आधा पौना घंटा सफ़र तय करके किसी भी करीबी थाने आते हैं, वहाँ से जो है वो अपनी गाड़ी को कंफर्म करते हैं, वहाँ से नहीं होती फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर चालान भरते हैं,
और बीच में बहुत सारे मामलात हैं जिनको जो है वो आप कह लें कि जो एक जहनी अजियत और जहनी कोफ्त का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। पार्किंग का मसला कराची शहर से यकीनी तौर पर ख़त्म होना चाहिए और रमज़ान मुबारक के महीने में जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त भी कम हो जाती है और साथ ही साथ पार्किंग के मामला जो है वो बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।